अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, व्लॉग का स्टार्ट यहाँ पर मैंने कर दिया है और यहाँ पर सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर जो है वो अपने बेटे का यूनिफॉर्म तैयार कर रही थी। और आज से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, टर्म के एग्ज़ाम्स हैं और उसके लिए उसका ये जो छोटा बैग है इसमें कुछ कलर्स वगैरह, डायरी और इस तरह की चीज़ें थी, वो मैंने सारी सुबह सुबह उठ के तैयार की ताकि वो स्कूल लेके जा सके। तो इसके बाद जो है वो मैं ये करती हूँ कि सुबह सबसे पहले जो है वो उसको उठाने से पहले मैं मतलब नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती हूँ, उसका ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है वो उसके लिए पराठा सुबह बच्चे पराठा तो नहीं खा के जाते, लेकिन कहते हैं कि मतलब बेहतर होता है बच्चों के लिए, तो फिर मैं एक छोटा सा पराठा तैयार कर लेती हूँ। साथ ही उसको मतलब उठाया मैंने कि वो उठे और अपना पेपर रिवाइज़ चुके कर ले और ब्रश वगैरह करे, उठ के मुँह हाथ धो ले। तो यहाँ पर जो है वो मैं सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी अर्से बाद अब दोबारा से बनानी शुरू की है। एक तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने यूट्यूब पे वर्क छोड़ दिया था और फिर दूसरा ये था कि मुझे एक चीज़ जिसने जेन्युइनली मोटिवेट किया वो ये है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स थे इस चैनल पे, जितने भी सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है, उनमें से एक सब्सक्राइबर भी इस पूरे 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में डाउन नहीं हुआ। जितने सब्सक्राइबर्स थे वो सब उधर के उधर ही है। तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी ना। अमूमन आप देखें कि एक रनिंग चैनल जो होता है उस पर भी सब्सक्राइबर्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो उधर के उधर ही मौजूद थे। तो फिर मुझे बस ऐसे ही रात मैंने सोचा कि मैं अब दोबारा से यूट्यूब के जो है अपना चैनल उस पर काम करूँगी और इंशाल्लाह ताला जो है वो आप लोगों की सपोर्ट के साथ मैं अपने चैनल को आगे लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक छोटा सा मतलब कह लें कि छोटी पराठी के लिए एक छोटा सा पेड़ा करके रख दिया था। अब जब सुबह सुबह फ्रिज से आटा निकालते हैं ना, पता नहीं क्या इशू है कि वो, खैर एक तो सर्दियाँ आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा मतलब सख्त होता है। लेकिन मैंने ये गर्मियों में भी नोट किया है, पता नहीं मेरे गूंदने के स्टाइल में कोई फ़र्क है। बल्कि आप लोगों को अगर कोई पता हो तरीका कि सुबह उठ के आटे को नरम करने का, कि वो निकालते ही मतलब 2-3 मिनट बाद चले इतना नॉर्मल हो जाए कि अच्छे से पराठा बन जाए, तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर उस पराठे को बनाने में, पकाने में, तो पता नहीं ऐसा क्यों है। तो साथ ही यहाँ पर मैंने चाय रख ली थी, क्योंकि पराठा जो है वो बच्चे, उनको चाहे साथ आप ऑमलेट बना के दें, फ्राई बना के दें एग, लेकिन बच्चे साथ जो है चाय ज़रूर पीते हैं। तो सुबह सुबह उठ के वैसे चाय मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल एनर्जी आ जाती है बॉडी के अंदर काम करने की सारा दिन। तो यहाँ पर मैं इसका नाश्ता मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर वीडियो को जो है ना मैंने फास्ट मोड पे लगाया होता है ताकि पूरी अपनी एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन अगर मैं पूरी वीडियो इस तरह से रिकॉर्ड करूँ ना, फिर कम से कम 20 से 25 मिनट जो है वो लग जाते हैं। तो आज जो है वो मेरी आँख लेट खुली। उसकी पता ऐसा हुआ कि सुबह जब मैं उठी हूँ तो तकरीबन 2 बजे मेरी आँख खुल गई थी पहले सुबह की। कि उसकी रीज़न ये है कि मेरे बेटे का जो पेपर था, तो टेंशन, मुझे अजीब सी एक टेंशन हो रही थी कि सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोई रह जाऊँ और पेपर उसका मिस हो जाए। खैर फिर जब मैं 2 बजे उठ गई तो मैं जागती रही, नींद नहीं आ रही थी, कोई 4 बजे मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। जैसे मैं सो गई तो दोबारा आँख मेरी 6 बजे खुली, तो नमाज का टाइम जो है वो गुजर चुका था। तो बस फिर जिस दिन सुबह इस तरह आँख खुल जाए और नमाज ना पढ़ी जाए तो दिल अजीब सा बेचैन सा हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे को नाश्ता कराने लगी थी और फिर जी यहाँ पर बच्चे स्कूल जा चुके हुए हैं और मैंने आज मेरे अपने हस्बैंड से कहा था कि उनकी फ़ेवरेट है ये पालक गोश्त। तो मैंने कहा चले आज पालक गोश्त बनाते हैं। पालक को चुनना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है मुझे इसको, क्योंकि इसके अंदर कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिसको सुंडी लगी होती है और फिर वो चुनना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। पालक को काटना तो मुझे बहुत ही पसंद, क्योंकि बड़ा सेटिस्फाइंग सा होता है इस तरह से। पता नहीं मुझे ऐसा सेटिस्फाइंग सा लगता है कि वो पालक जब कटती है तो बड़ा ज़रा वो अजीब सी सेटिस्फेक्शन सी फील होती है। बहरहाल बच्चों के स्कूल होते होते ही हंडिया बन जाए तो बन जाती है। बच्चे भी दोनों छोटे हैं, अगर वो मतलब घर पर एक तो अभी स्कूल गोइंग नहीं है लेकिन एक अभी स्कूल गोइंग है, तो जब एक घर नहीं होता है तो दूसरा भी मतलब ऐसे ही होता है जैसे घर में नहीं है, बहुत आराम से वो घर में रहता है। फिर मुझे होता है कि मैं इसी ड्यूरेशन में जो है वो हंडिया
हंडिया बना लूँ। एक आजकल गैस की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, आपको भी पता होगा, आपके एरिया में पता नहीं मतलब कैसा है और कैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो तकरीबन 9 बजे गैस आती है तो 11 बजे 9 बजे चली जाती है, 11 बजे फिर वापस आती है और 2 बजे फिर चली जाती है। अगर आपने कोई लंबी हंडिया मतलब कोई बिरयानी वगैरह का प्लान बनाया हो तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं गोश्त जो है वो आ चुका हुआ था और मैं गोश्त को साफ़ कर रही थी और साथ साथ में जो है वो आप लोगों के लिए ये सारी रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। तो गोश्त पालक गोश्त की रेसिपी वैसे मुझे कई तरीक़ों से लोग बनाते हैं। पहले मैंने आधा घंटा तकरीबन नेट पे सर्च करना होता है जब भी पालक गोश्त बनाऊँगी, कोई अच्छा तरीका मिल जाए। लेकिन जो है वो कोई भी मतलब हर बंदे का बनाने का अंदाज़ और इंग्रेडिएंट्स लोग अंदर डालते हैं वो डिफरेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि आप इसमें लहसुन अदरक डालें और कुछ लोग कहते हैं इसमें लहसुन अदरक ना डालें। तो बहरहाल फिर मैंने जो है बॉयल करके वो पालक पकाने का तरीका, पहले मैं इसको बॉयल किए बगैर बनाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इसको बॉयल करके जो है ना वो फिर बनाऊंगी। तो साथ साथ मैंने गोश्त जितना भी आया था वो सारा धो रही थी। तो मैंने मतलब इसलिए सारा धोया कि अब जितना यूज़ होना है वो अब हो जाएगा और बाकी फिर मैं पैकेट्स बना के रख लेती होती हूँ ताकि जब भी फिर कुकिंग करनी हो तो आसानी से आप निकाल के उसको मेल्ट करें, डिफ्रोस्ट करें और उसके बाद आप उसको यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने पालक बॉयल होने के लिए रख दी हुई है। तो और असल में 2 बच्चों के साथ रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ होती है, आपको जब आप इस तरह से होते हो तो फिर मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होती है। अकेले घर को भी मैनेज करना, बच्चों को भी देखना, अपनी जॉब को भी मेंटेन करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने कैमरे को इतना गलत टिकाया हुआ था ना रिकॉर्डिंग करने के लिए कि वो कह लें कि मैंने उसको पोर्ट्रेट मोड में रख दिया। तो फिर खैर मैंने कहा नहीं, मैंने इस क्लिप को भी ज़ाया नहीं करना है, तो मैंने इसको भी अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्याज काटा पहले पालक के लिए। अच्छा, और मेरे बेटे को तो पालक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पालक गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद है या पसंद है? क्योंकि कई लोग इसको बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, कुछ लोग आलू के साथ इसको पसंद करते हैं। मुझे तो खुद आलू के साथ जो है ना वो पसंद है पालक, या कलेजी के साथ बनी हुई हो तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन गोश्त के साथ मैं अपने हस्बैंड की वजह से बनाती हूँ क्योंकि उनको हर सब्ज़ी अगर बनानी भी है तो उसमें गोश्त हो, वरना वो सब्ज़ी अमूमन तो ज़्यादातर खाते ही नहीं हैं। यहाँ पर तकरीबन दोपहर के 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका हुआ था और मैं साथ साथ जो है वो अपनी कुकिंग कर रही थी क्योंकि मुझे इस टाइम एक अजीब से प्रेशर से कुकिंग हो रही होती है। ये भी टेंशन होती है कि गैस चली जाएगी और दरमियान में हंडिया ना रह जाए। मुझे सिलेंडर पे काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि सिलेंडर पे जो है ना वो मतलब अमूमन 1-2 केसेस यहाँ पर सुने हैं कि सिलेंडर फटने का ख़तरा होता है। तो फिर ये चीज़ बड़ी ज़्यादा मुझे इरिटेट करती है। फिर उस पर कुकिंग करते हुए आप जब मेंटली रिलैक्स नहीं होते हो तो आप अच्छी कुकिंग कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि गैस जब तक हो तो चूल्हे के ऊपर ही जो है वो सारा काम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर पालक जो है वो मैंने बॉईल कर ली थी, तो फिर मैंने इसको स्टेन किया और दूसरी तरफ जो है मैंने जो है वो चूल्हे पे प्रेशर कुकर को रख दिया था उसमें। इसके बाद मैंने सोचा कि जो है वो ये कम तैयार हो जाता है तो बच्चों के लिए कुछ स्वीट डिश भी बना लूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने वीडियो को शेयर भी करना है। और इसके साथ साथ ये यहाँ पर मैंने पालक गोश्त जो है वो स्टार्ट कर दी थी बनानी। साथ ही दूध वाला आ चुका हुआ था और दूध भी मैंने कोशिश की कि साथ ही मैं बॉईल कर लूँ क्योंकि जब आप किचन में होते हो फिर एक साथ ही सारे काम हो जाए तो बेहतर होता है, वरना काम यूँ ही लटकते चले जाते हैं। और यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए हुए थे, हंडिया मेरी तैयार हो गई है और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो यहीं पे हम व्लॉग का एंड करते हैं।